खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी सुंदरबनी में आज कुलदीप मानस को बालाशामू से जम्मू पैदल यात्रा करने पर प्रशासन ने लगाई रोक। पैदल यात्रा स्टेट लैंड और रोशनी लैंड को लेकर थी। प्रशासन से यात्रा को जाने पर रोका और इतना ही नहीं बल्कि घर पर होम अरेस्ट रखा। इस पर कुलदीप मानस से बातचीत करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने पर कहा। देखें सुंदरबनी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं SB News 24 के साथ। तो आज हम पहुंचे हैं बालाशामा में, तो जहां पर जो कुलदीप नास के समर्थक हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पैदल यात्रा जहां बालाशामा से लेकर जम्मू की तरफ रवाना हो रहे थे हमारे कुलदीप नास, उनको घर में एक होम अरेस्ट किया गया है। उनके समर्थकों के जो समर्थक हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में न्यूज़ 24 में। वेलकम सर, आपने आपका कीमती समय निकाला। तो मैं सुदर्शन शर्मा, रिटायर्ड इंस्पेक्टर पंचायत हूँ। मैं बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज हमारे कुलदीप नास जी अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा करने वाले थे। तो सुबह जैसे ही लोग इधर आ रहे थे उनके साथ सहयोग करने के लिए, तो उनको रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। कुलदीप जी को मैंने सुना कि होम अरेस्ट कर लिया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में आज़ादी का गला घोटा जा रहा है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो इसमें तो कोई भी एक चीज़ नहीं साबित होती, ना फॉर द पीपल ना बाय द पीपल। तो इसलिए अगर सरकार ने ऐसा असंवैधानिक स्टेप लिया है, तो इससे एक कुलदीप नास को रोकेंगे, 100 कुलदीप नास यहाँ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये सब हर आदमी इस वक्त डर के माहौल में जी रहा है। जो आदमी रात को सोता है उसको 10 बार पीला पंजा वाला बुलडोजर दिखाई देता है कि कहीं मेरे घर पे कोई बुलडोजर वाला नहीं आ गया। तो अगर सरकार का मतलब मंशा होती है, सरकार का मतलब होता है कि लोगों को बसाना, आबाद करना, उनकी रोजी रोटी का ख्याल रखना, उनकी बिजली पानी का ध्यान रखना। ये रोजी रोटी देने की वाली बात है या खोने वाली बात है। तो इसलिए हम सरकार से पूरा अपील करने वाले हैं कि इन लोगों के साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए, इनको डर के माहौल से निकाला जाए। आप जानते हैं कि इस वक्त लोगों का इतना स्टेमिना नहीं है कि वो किसी बात को बर्दाश्त कर सके। छोटी सी बात पर कई लोग तो अपने प्राण ही दे बैठे हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आने वाले समय में सोच कर बीमार हो गए देने वाले हैं। कोई हॉस्पिटल में, अब आपने सुना होगा कि हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की वारदात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसी वजह से है, क्योंकि डर की वजह से, डर के माहौल में लोग जी रहे हैं। तो ये जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, ये सरकार की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि उनके जमीन की जब जमीन ही रहेगी, जिसका मकान नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा? वो डर के मर गया, क्या मरेगा नहीं तो क्या करेगा। जी जी, शुक्रिया बातचीत करने का। तो अभी हमारे साथ कुछ और समर्थक जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो पैदल यात्रा जा रही थी, आपको कुलदीप नास जी को, आपके जो लीडर है उनको रोका गया है, आप क्या कहना चाहते हैं उनके पास? जी, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? जी शुक्रिया आपका समय देने का। हमें जब सवेरे जहां हम आए। कुलदीप जी, क्या कहेंगे? आपको आज प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है। मैं बहुत मुझे दुख हुआ जब सुबह मुझे SHO साहब की कॉल आती है 8:40 से 50 मिनट के आसपास कि कुलदीप जी आप कहाँ पे हैं। मैंने बोला घर। तो आपकी यात्रा है? बिल्कुल हैं जी, आप यात्रा नहीं निकाल सकते। मैंने बोला क्यों? तो मैं कानून का अपराध नहीं कर रहा, मैं कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहा, मैं किसी के खिलाफ नारा नहीं मार रहा, ना जिला प्रशासन के खिलाफ, ना माननीय LG प्रशासन के खिलाफ। मेरा इतना ही काम था। मैं एक पैदल यात्रा लेकर मेमोरेंडम देने वाला था, जो मेमोरेंडम मुझे देना था माननीय डिप्कॉम साहब को, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को और LG साहब को। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जा रहे थे, हमारी इतनी ही बात थी। जो आप मौखिक रूप से बार बार बयान दे रहे हैं, हम गरीबों को छेड़ेंगे नहीं, हम इतना 15 मरले 5 मरले जो भी वो बोल रहे हैं बार बार, वो रिटर्न में दें। उसके बावजूद भी सुबह से लेकर अभी तक मुझे कोई अनुमति नहीं थी बाहर जाने की। अभी जैसे ही
आप मीडिया बंधु ने कहीं प्रशासन को मैं लगता हूँ बातचीत की है, उसके बाद मुझे अनुमति मिली है बाहर आने की और आपसे बात करने की। स्वतंत्र भारत में आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना जालिम प्रशासन। मैं वहाँ पर कोई अपने इलेक्शन के लिए नहीं जा रहा था, कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं जा रहा था। ये जो मसला है संपूर्ण जम्मू कश्मीर का है। मैंने जहाँ पर अपने पंडितों को भी रोते हुए देखा है, उनके घर टूटते हुए। मैंने जहाँ पर अपने मौलवी भाइयों को भी देखा हुआ है रोते हुए, जिनका जनाब घर उजड़ रहा है, जिनका आशियाना उजड़ रहा है। हो सकता है प्रशासन के लिए जो अधिकारी हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं जो बैठे हुए हैं, उनकी 1-2 लाख सैलरी होगी, उनके लिए घर शब्द या आशियाना ये बड़ा आसान शब्द होगा। जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जॉब करते हैं, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए घर बनाना इतना आसान नहीं है। एक से लेकर बेटा भी आगे उसका बेटा जब होता है तब जाकर हमारा घर कंप्लीट होता है। हमारे खून पसीने 3-3 पीढ़ियों के चल जाते हैं, उसके बावजूद जाकर हमारा घर बनता है। जहाँ तक बात आई जमीनों हक की, हम तो बार बार बोल रहे हैं, आप जो कि जमीनी हक हैं वो जहाँ जहाँ लोग विस्थापित हैं उनको दिए जाएं। क्यों दिए जाएं? क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से नहीं जहाँ आए। मेरा चाहे कुल्ली भी होगी ना घर में, मेरा कभी मन नहीं करेगा मैं उसको छोड़कर दूसरी जगह दूसरे शहर में बसूं। आतंकवाद के कारण, चाहे वो 247 का था, चाहे वो दौर 65 का था, चाहे वो दौर 71 का था, चाहे वो दौर 90 का था, तब भी प्रशासन की नालायकी थी, आतंकवाद बढ़ा। इनकी नालायकी पे कहीं ना कहीं हमें, पूरे जम्मू कश्मीर समाज को, लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। तो हमें जहाँ आके पता चला कि प्रशासन ने उन्हें 8 बजे घर में ही नज़रबंद करके रखा है, घर से उनको बाहर नहीं निकलने दिया है। हम ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी बात नहीं है। एक कुलदीप मनास नहीं, यहाँ 100 कुलदीप मनास पैदा होगा। प्रशासन चाहे जो कुछ मर्जी भी कर ले, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा समय कुछ ना लेते हुए जी शुक्रिया बातचीत करने का। तो अभी हमारी बातचीत जो कुलदीप मनास के समर्थक हैं उनसे हुई है। उनका भी ये कहना है कि जे एक कुलदीप को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जहां पर हजारों कुलदीप मनास तैयार हो जाएंगे। तो आप देखते रहिए SB न्यूज़ 24/7 कालफर। तो अभी हमारे साथ शायद कुछ और समर्थक कुछ बात करना चाहते हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मीडिया बंधु, बात ऐसे है कि आज जैसा कि आप सबको पता ही है, कल कुलदीप मनास जी ने इन्फॉर्म किया था कि आज मैंने ठंडा पानी से पैदल यात्रा जो है जम्मू के लिए निकालनी है जी। और जैसे ही सुबह लोग इकट्ठा होना शुरू हुए तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि कुलदीप मनास जी को होम अरेस्ट कर लिया गया है। देखो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पीसफुल प्रोटेस्ट अपने हक के लिए अगर कोई कर रहा है और उसको रोकना, ये मेरे ख्याल में बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं, लोगों को बिला वजह तंग किया जा रहा है, लोगों की ज़मीनें छीन नहीं जा रही हैं। आज से 100 साल या 150 साल पहले से जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, किसी ने दुकान बनाई है, किसी ने रहने के लिए मकान बनाया है, अगर उसको आज उधर से मकान गिरा दिया जाएगा, दुकान गिरा दी जाएगी, वो लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए आज चलो कुलदीप मनास जी रेस्ट हैं, तो कितने दिन रेस्ट रखेंगे ये लोग? ये पब्लिक सारी को तो नहीं रेस्ट करेंगे। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट है, अगर पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट नहीं चाहती, प्रशासन नहीं चाहता कि ये पीसफुल तरीके से उनके साथ कोई बात की जाए, तो फिर दूसरा रूप लेना पड़ेगा। इसलिए हम स्वागत करते हैं आपका। जी शुक्रिया बातचीत करने का। तो आप देखते रहिए SB न्यूज़ 24/7। कल फिर एक नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें।